देखो, मिश्रण के घटकों को पृथक करने के विभिन्न विधियों में से एक बच गया था आसवन विधि और एक प्रभाजी आसवन। ये आसवन विधि और प्रभाजी आसवन दोनों लगभग एक ही है, समान है। हम इसलिए एक बता देंगे और एक उसी प्रकार रहेगा। एक क्वेश्चन हम बनवाए हैं कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण के घटकों को पृथक कैसे कर सकते हैं। किस विधि द्वारा दो मिश्रण के घटकों को हम पृथक करेंगे। दो घुलनशील द्रव जैसे एसीटोन और जल को अगर मिला दोगे तो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन तेल को मिला दो, बस उसी में एक जैसा मिल जाएगा। तुम देख करके नहीं बता सकते हो कि इसमें कितना पेट्रोल है और कितना मिट्टी तेल है, केरोसिन तेल है, नहीं। तब इस प्रकार के घुलनशील द्रव के मिश्रण कहलाते हैं। तो इनके घटकों को पृथक करने का एक विधि हम आसवन विधि तुमको सुझाए हैं। यहाँ पर लिखे हैं कि एसीटोन और जल का मिश्रण, पेट्रोल और केरोसिन। तुम्हारी बुक में पेट्रोल और केरोसिन का जो मिश्रण है ना, वो प्रभाजी आसवन में दिखाया गया है सेम प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। कि मिश्रण को अलग करने के लिए हम आसवन विधि का उपयोग करते हैं। फर्क इतना है कि दोनों द्रवों के क्वथनांक, जैसे जल और एसीटोन के द्रवों का क्वथनांक में 25 डिग्री केल्विन का डिफरेंस है। कहने का मतलब कि जल का जो क्वथनांक है वो 373 केल्विन होता है, ठीक है। और एसीटोन का क्वथनांक जो है, एसीटोन का क्वथनांक कितना है दोस्त, 373 में 25 माइनस कर दो, 25 केल्विन का अंतर का मतलब वही हुआ। ये एसीटोन 373 पहुंचने से पहले ही ये वाष्पित होने लगता है। अगर 373 पर पहुंचेगा तो जल भी वाष्पित हो जाएगा ना, लेकिन 373 के पहले अगर वाष्पित होता है तो कितना है, यहाँ पर घटा देंगे ना तो 8 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा और यहाँ 3 केल्विन बचेगा। मतलब 348 केल्विन पर एसीटोन वाष्पित होने लगता है। नहीं, उपकरण जो सजाया गया है उसमें देखो कि ये जो है वो गोल फ्लास्क है। केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में जाओगे तो फ्लास्क तुमको मिलेगा दो प्रकार का, एक गोल फ्लास्क और एक कोनीय फ्लास्क होता है। कोनीय फ्लास्क किस तरह होता है हम तुमको बता देते हैं। अभी तुमको अगर फिगर में देखने को मिलेगा लेबोरेटरी में तो वहाँ पर तुम समझ जाओगे कि ये कोनीय फ्लास्क है। इसको हम कोनीय फ्लास्क कहते हैं। ये कोनीय फ्लास्क है और वो गोल फ्लास्क है। और एक और होता है उल्फ बोतल। उल्फ बोतल कैसा होता है जानते हो? इसमें 2 मुंह होता है, एक तो यहाँ पर और एक तो यहाँ पर। इसको उल्फ बोतल कहते हैं। ये सारा तुमको केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा। इनकेस हम तो कहते हैं कि साइंस से पढ़ो सबको, इनकेस तुमको साइंस पढ़ने का अगर मौका मिले और बढ़िया अगर तुम कॉलेज में चला गया, बढ़िया स्कूल में चला गया जहाँ पर लेबोरेटरी का सुविधा होगा ना, वहाँ पर ये सारे उपकरण हैं, मौजूद रहते हैं। हमारे कॉलेज में था और हमने प्रयोग किया था, इसलिए हमको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हम उल्फ बोतल लिए और इसमें क्या किए कि एक थर्मामीटर लगाए और थर्मामीटर को फिक्स करने के लिए एक रबर कॉर्क है यहाँ, ताकि इससे वाष्प जो निकलेगा वो इधर से बाहर नहीं जा सकेगा। इधर ये जो नली देख रहे हो इसको हम निकास नली कहते हैं। यहाँ पर एक जल शीतलक प्रवेश द्वार बनाया है, इधर से जल शीतलक जाता है, इधर से बाहर निकलता है। मतलब इधर से शीतल जल को डाला जाता है और इधर से बाहर निकाला जाता है, अपने निकलता है, ऐसा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक टब है। अब हुआ क्या कि ये इधर तुम समझ गए ना कि ये ज्वालक है, स्पिरिट ज्वालक, लाइटर से वो जलता है, माचिस से नहीं। माचिस से भी जलता है, लेकिन केमिस्ट्री का लेबोरेटरी में माचिस नहीं रहता है। कहीं अगर चिसा गया तो बहुत सारा गैस वगैरह निकलते रहता है ना, तब से पूरा रूमें लहर जाएगा, इसलिए लाइटर रखता है।
स्पिरिट ज्वालक से जब इसको गर्म करने लगे ना, नहीं तो जब गर्म करने लगे तो थर्मामीटर ने देखे कि 373 केल्विन जब आ गया, 348 केल्विन जब आ गया तो इसमें से एक द्रव वाष्प बन करके निकलने लगा। एक द्रव जब वाष्प बन करके निकलने लगा तो गर्म करने का जो तापमान है उसको स्थिर रख दिया, उतना ही तापमान, उससे अधिक गर्म नहीं करने लगा, इतने इससे अधिक गर्म नहीं करने लगा। वाष्प जो निकलने लगा तो इस रास्ते से होकर के, क्योंकि निकास नली इधर से बंद है, दरवाजे रबर कॉर्क लगा हुआ है, तो वाष्प यहाँ तक आ गया, यहाँ तक वाष्प आ गया। यहाँ जब वाष्प आया ना तो इधर से शीतल जल प्रवेश द्वार है ठंडा करने के लिए। तो वाष्प जो है ना उसको जब ठंडा करेंगे, शीतलन करेंगे तो वो द्रव में बदल जाता है, नहीं। फिर यहाँ पर वो वाष्प जो आया वो द्रव में बदल गया, और द्रव में बदल करके आगे एक टब लगा हुआ है छानने के लिए, वहाँ छान दिए और छान करके इसको पता किए ये कौन सा द्रव है, तो पता चला एसीटोन है। इसका मतलब है कि जल और एसीटोन के बीच क्वथनांक में जो अंतर है वो 25 केल्विन का है। इस प्रकार एसीटोन अलग हो गया और जल इसी में रह गया, तो दो घुलनशील द्रवों में से पृथक हो गए। और केरोसिन तेल और पेट्रोल में सेम यही है, उसमें पेट्रोल जो है ना वो शीघ्र वाष्पित हो जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहले, और वाष्पित होकर के इसी तरह निकास नली के द्वारा आता है। यहाँ जल शीतलक लगा हुआ है, उस वाष्प को ठंडा करता है तो फिर द्रव में परिणत होता है, और द्रव में परिणत होकर के नीचे टब में गिरता है। तो ये हो गया तुम्हारा आसवन विधि। इस प्रकार के घटकों को हम इसी विधि से अलग करेंगे। पेज नंबर 26 का पहला क्वेश्चन जो था वो क्या है कि मिट्टी, तेल और केरोसिन मिट्टी, तेल और पेट्रोल में दोनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक में 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का अंतर है, तुमको पहले भी बताए थे, नहीं। उसको पृथक करने का एक विधि प्रभाजी आसवन, अभी उसका जिक्र हम किए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा प्रभाजी आसवन। दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि ये जो मिश्रण दिए गए हैं उसको किस विधि द्वारा हम उसके घटकों को पृथक करेंगे। जैसे दही से अगर मक्खन को पृथक करना हो तो हमको लगाना पड़ेगा अपकेंद्रीकरण, ठीक है। दही से मक्खन को अलग करना हो तो अपकेंद्रीकरण। और दूसरा कि समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, यहाँ दो बात आती है, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना और नमक को शुद्धिकरण करना। समुद्री जल से जब नमक प्राप्त करते हैं तो बहुत सारे अशुद्धियाँ रहते हैं और उन अशुद्धियों को क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा अलग करते हैं। लेकिन समुद्री जल से नमक प्राप्त करने के लिए हम वाष्पीकरण करेंगे। तो चूंकि समुद्री जल में लवण होता है ना, वो लवण तुम्हारा सोडियम क्लोराइड रहता है, यानी NaCl साधारण नमक रहता है, नहीं। तो वाष्पीकरण इसीलिए लिखे हैं। कभी तुम कहोगे क्रिस्टलीकरण क्यों नहीं होगा, तो अगर समुद्री जल से प्राप्त नमक के अशुद्धियों को पृथक करना हो, उसके अशुद्धियों को अगर अलग करना हो तो हम क्रिस्टलीकरण लिखते हैं। लेकिन जब समुद्री जल से नमक लिखा गया है तो वाष्पीकरण लिखे। अगला तुमको बताए कि नमक और कपूर को हम कैसे पृथक करेंगे, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जो वैसे ठोस जो द्रव में परिणत हुए बिना सीधे वो गैस में बदल जाते हैं, जिसके दो अवस्था मात्र हैं, नहीं। तो कपूर ठोस हो गया और बिना द्रव में परिणत हुए वो सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब अगला देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पर आया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन माने देखने का रूप अगर बदल गया हो, लेकिन रासायनिक गुण में बदलाव नहीं हो, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। जैसे यदि इस पेन को हम टुकड़ा टुकड़ा कर दें
तो भले इसका स्वरूप बदल गया हो, लेकिन उसका रासायनिक गुण एक ही रहता है। कागज को फाड़ फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा कर दो, वो कागज ही कहलाएगा, कागज का टुकड़ा ही कहलाएगा। एक पेज कागज को अगर तुम 4 टुकड़ा कर दो, वो टुकड़ा ही कहलाएगा। 12 टुकड़ा करो तभी टुकड़े कहलाएगा, और 100 टुकड़े कर दो तभी वो टुकड़ा ही कहलाएगा और कागजे कहलाएगा। नहीं, उसके रासायनिक गुण में बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन करते हैं। जैसे कागज का फाड़ना, लकड़ी काटना, सलाद बनाना, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, हम उसको देखेंगे। यह सारे भौतिक परिवर्तन है। परिभाषा के अंतर्गत हम इतना एग्जाम्पल देंगे, लेकिन रासायनिक परिवर्तन कहता क्या है कि भौतिक स्वरूप तो बदलता ही है, साथ में उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। रासायनिक गुण कहने का मतलब कि अगर कागज को हम जलाते हैं तो जब जलने के बाद जो अवशेष बचता है हम लोग उसको राख कहते हैं, उसको कागज नहीं कहते हैं। लकड़ी को जलाते हैं तो हम उसके राख को देखते हैं जलाने के पश्चात, लेकिन लकड़ी को जब काटते हैं तो हर एक टुकड़ा लकड़ी ये कहलाता है। वो तो हो गया लकड़ी काटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन लकड़ी जलाना यह रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसका भौतिक गुण तो बदल भी किया, साथ में रासायनिक गुण भी इसका बदल गया। तो भौतिक स्वरूप, भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कागज का फाड़ना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। लकड़ी काटना भौतिक परिवर्तन, लेकिन लकड़ी जलना रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन रबर खींचना भौतिक परिवर्तन है। नहीं, तो इस प्रकार के ये परिवर्तन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो